अभी हमारे देश में 7 अलग अलग सीटों पर और अलग अलग राज्यों पर उपचुनाव हुए, जिसमें जनता ने ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो जनता को पसंद नहीं आ रही हैं और जनता जो है अब वो धर्म, जाति, संप्रदाय से उठकर मतदान कर रही है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा में उपचुनाव हुए, उसमें दारा सिंह जी सपा से भाजपा में शामिल हुए और उसी सीट से पुनः लड़े, तो उसमें भी उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। घोसी विधानसभा में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी और लगभग 13-14 मंत्रीगण प्रचार करने आए, फिर भी लगभग 42,000 वोटों से दारा सिंह जी की हार हुई। तो इससे कहीं ना कहीं हमें 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें हमें देखने को मिल सकता है कि भाजपा एक बार फिर से 300 से 30 में आ जाएगी और एक बार फिर से वो अपने घर में बैठ गए। देखिए, उपचुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं जनता का जो मत होता है, जनता को जो निर्णय होता है, उसे हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। बात रही घोसी उपचुनाव की, आप देखते हैं कि जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता है, जो जनसंघ के ज़माने से जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करता रहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए टाट पट्टी बिछाने का काम किया, आज जब पार्टी वर्चस्व में है तो कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया जाता है और उन्हीं दरकिनार का कारण करने का कार्यकर्ता को आज उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। देखिए, जो ये नतीजे आए ये बिल्कुल सही नतीजे आए, क्योंकि इसमें भाजपा जनता पार्टी की करारी हार हुई है और सपा की यहाँ पर विजय हुई है। देखिए, मैं दोनों पार्टियों से कोई संबंध नहीं रखता हूँ, मेरी पार्टी एक अलग कांग्रेस है, मैं उसी संबंध रखता हूँ। और जो ये सपा पार्टी का विधायक थे पहले, ये दारा सिंह जी, इन्होंने बीजेपी में टिकट लिया जाके, वहाँ से ये चुनाव लड़े, फिर भी ये घोसी विधानसभा सीट में अपना चुनाव हारे और ये चुनाव हारना भाजपा के लिए काफ़ी बड़ा झटका है। यही झटका जैसे ये इन्होंने अपनी नाकारी हरकतों की वजह से यहाँ पे कर्नाटक में भी चुनाव हारे, वहाँ एक से एक बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने वहाँ पे रैली की। चुनाव के जो नतीजे हैं, जिसमें 7 जगह विधानसभाओं का उपचुनाव हुआ है। उपचुनाव में जो बीजेपी ने अपनी सबसे ज़्यादा ताकत झोंकी है वो घोसी चुनाव में झोंकी है। चूँकि दारा सिंह जो सपा के विधायक थे, उनको बीजेपी ने अपने पास बुलाया, वो सपा छोड़ करके गए, तो बीजेपी को इस बात का घमंड था कि हम अपना प्रत्याशी चाहे जहाँ लड़ा दें और हम अपनी मशीनरी को लगा देंगे, वहीं से हमारी बीजेपी की जीत हो जाए। घोसी उपचुनाव में उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, यद्यपि फुल ब्लॉक में रहने वाले मुख्यमंत्री जिनका नाम है आदित्य योगीनाथ, उन्होंने भी अपनी रैली की और 15 मंत्रियों ने अपनी इस प्रकार की रैली की कि एक एक योजनाओं को गिनाया और घोसी पूरी विधानसभा को उन्होंने रौंद दिया। बागेश्वर में जो जीत हुई है उसमें जनता की यही राय है कि इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। जो भी नेता लोग हैं इसमें जो जीत प्राप्त किए हैं तो इस क्षेत्र का ध्यान यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जनता ने विश्वास करके अपने प्रत्याशी श्रीमती बेबी देवी को जिताया है, वो जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरे और जो भी वहाँ के विकास के कार्य हैं उन सभी को अच्छे ढंग से करें। बाकी जो कार्यकाल उनका बचा हुआ है, ताकि वहाँ की जनता जो है उनको लगे कि हमने एक सही प्रतिनिधि को चुन करके अपना अच्छा पद निभाया है। अब बागेश्वर में क्या चाहिए? ये वहाँ के बारे में भी यही कहना चाहूँगा कि वहाँ भी प्रत्याशी जो जीते हैं उनको भी लगे कि हमने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना है और वहाँ के भी जनता को चाहिए कि अपने प्रतिनिधि के रूप में जिनको जिताया है उन पर विश्वास करके उनसे और भी समस्याओं के बारे में समाधान निकलना। इस पर यही कहना है कि हम सरकार से यही मांग करेंगे कि उस क्षेत्र का जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा विकास। डुमरी और बागेश्वर की बात करें हम। हाँ, डुमरी और बागेश्वर को ही मैं यही चाहूँगा कि जहाँ तक हो उसमें अभी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से विकास कार्य नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि पूर्णतः विकास कार्य हो और वहाँ के क्षेत्र को लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले और उनकी सुख समृद्धि और आर्थिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से सुधार करने का कार्य। क्या डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जो
बेबी देवी जीती है जेएमएम के विधायक, क्या कर चाहते हैं उपचुनाव? उसको भी जीतना चाहिए। ये बेबी देवी जीत तो गई है, उस पर क्या होना चाहिए विकास में? विकास में रोड शिक्षा से सब आपका ध्यान देना चाहिए उनको, इसमें उनको प्रगति की ओर बढ़ाना चाहिए। और डुमरी विधानसभा और बागेश्वर में जो जीत हुई है उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डुमरी विधानसभा बागेश्वर जो जीत हुई है वो सत्य की जीत हुई है, और सत्य की का हमेशा जीत ही होता है, सत्य कभी हारता नहीं। और जिस तरह से जनता अपने विश्वास और भरोसा से अपने मत से जो वोट देकर बहुमत से जिताया है, तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि वो जनता का विश्वास तो खरे उतरे और जोर शोर से विकास करे राज्य। तो की जो जीत है गठबंधन की, महागठबंधन की जो जीत है, ये एक्चुअली धनबल की जीत है। जनता का मत भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ पूर्ण रूप से है। और जिस तरह से उनके बेटे का वीडियो वायरल हुआ है पैसा बांटते हुए, धन बांटते हुए, तो ये पूरी तरह से धनबल की जीत है। जनता आज भी एनडीए के साथ है। पिछले चुनाव से ज़्यादा वोट भाजपा और आजसू को आया। 2024 में निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी, महागठबंधन की हार होगी। तो चाहते हैं कि विकास हो, हर चीज़ में विकास हो, हर चीज़ में सुविधा मिले, बस यही करना चाहते हैं। और जितने बाद बहुत खुशी है। डुमरी उपचुनाव में जेएमएम जो विधायक जीती अच्छी है? अच्छी है। डुमरी विधानसभा में जो भी प्रत्याशी जीते हैं उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि वो राज्य के हित में, समाज के हित में उत्कृष्ट काम करें, ताकि लोगों का बेहतर से बेहतर जो है सो भला हो पाए। और जो भी राज्य की जो बेहतर से बेहतर रणनीति है वो डुमरी विधानसभा में धरातल पर उतरे, ताकि वहाँ के जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है, उसका सर्वांगीण विकास हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं वर्तमान में जो कल जीती हुई प्रत्याशी हैं बेबी देवी, उनसे मैं ये कामना करता हूँ कि आने वाले समय में बेहतर से बेहतर राज्य की सेवा कर पाएंगे। और राज्य में जो भी नागरिक हैं, उस विधानसभा के अंतर्गत जितने भी नागरिक आते हैं, उन लोग को बेहतर से बेहतर हर सुविधाओं से उन लोगों को जो है सो ऐसी किया जाए, परिपूर्ण किया जाए। ये कहना चाहते हैं हमारा पार्टी जीती हुई है, बहुत खुशी की बात है और बहुत फर्क फील हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम होगा, विकास होगा, बहुत अच्छा होगा। जेएमएम का सरकार है, जेएमएम के विधायक जीती हैं बेबी देवी। अब वहाँ विकास होना चाहिए, विकास के पद के लिए जनता ने वोट दिया है। डुमरी विधानसभा जो उपचुनाव हुआ है उससे आप क्या सरकार से मांग करते हैं, वहाँ के विधायक से? वहाँ का विकास हो, डुमरी विधानसभा में विकास हो, यही सब व्यक्त करता है। इसमें राय का तो कुछ नहीं, मैं बाबा बागेश्वर जी को एक राय देना चाहूँगा। आप एक धर्म के प्रति स्टार प्रचारक हैं, आप कोसी विधानसभा देख सकते हैं, आपका धर्म प्रचार के लिए ही आपको बनाया गया। कृपया करके आपसे अनुरोध होगा कि आप धर्म प्रचार करें, राजनीतिक में दखलंदाजी ना करें। EIM पे लोग खेला था कि EIM 12,000 ला रहा है अपने से, 10,000, 12,000, 15। अरे भाई जहाँ फारन सारी वहाँ कोई EIM नहीं है, क्या जी गए वहाँ खत्म कर दिए। हमने हाथ जोड़ के कहा नहीं भाई, झारखंड है ये, लोग देख रहा है। सुनिए, सभी धर्म के लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम किसको दे रहा है, किसके कैन में वोट दे रहा है, तब ना जुड़ेगा वो। जहां 24,000 दिया था, मात्र 3,000 दिया। सब वोट किसको गया? हमारे यूपीए की बेबी देवी को गया, इंडिया की बेबी देवी को गया। वही वोट का आंकड़ा देखिए, 17,000 जीत। अगर इस वोट को डिवाइड कर देता तो हम लोग आ जाते। यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जनता ने विश्वास करके अपने प्रत्याशी श्रीमती बेबी देवी को जिताया है, वो जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरे और जो भी वहाँ के विकास के कार्य हैं उन सभी को अच्छे ढंग से करें। बाकी जो कार्यकाल उनका बचा हुआ है, ताकि वहाँ की जनता जो है उनको लगे कि हमने एक सही प्रतिनिधि को चुन करके अपना अच्छा पद निभाया है। अब बागेश्वर में क्या करना चाहिए? ये वहाँ के बारे में भी यही कहना चाहूँगा कि वहाँ भी प्रत्याशी जो जीते हैं उनको भी लगे कि हमने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना है, और वहाँ के भी जनता को चाहिए कि अपने प्रतिनिधि के रूप में
जिनको जिताया है उन पर विश्वास करके उनसे और भी समस्याओं के बारे में समाधान निकलता है। जिससे जनता का विकास हो और बागेश्वर धाम का विकास हो वगैरह वगैरह और क्या जनता ने बहुत मत से विधायक को बनाता है, सरकार चुनती है, उसमें आपका क्या राय है, क्या होना चाहिए विकास में? जैसे स्कूल कॉलेज बहुत सी समस्या होती है, कॉलेज और भी है, वहाँ रोड वगैरह वगैरह पंचायत से जो हो वो करना चाहिए। कल देश के कई कोनों में उपचुनाव के नतीजे आए, क्या सोचते हैं आप? घोसी में भाजपा हार गई, वहीं बागेश्वर में जीत गई है, क्या सोचते हैं? इसमें सोचना कुछ नहीं है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बागेश्वर में अपना जनमत दिया है और वहीं घोसी में समाजवादी पार्टी को जनता ने जनाधार देकर और भारी मतों से विजयी बनाया है। और ये जनता ही जीती है दोनों चुनाव, तो इसमें कोई वो नहीं है, जो जनता का मत है वही सर्वमान्य होगा। जीते हुए प्रत्याशी हैं, क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? जीते हुए प्रत्याशी जो हैं अपने विधानसभा में वो अपना अच्छा हर 100% दे के और अपने विधानसभा का सर्वांगीण विकास करेंगे। अच्छा, घोसी में स्वयं योगी आदित्यनाथ भी आ गए, कई केंद्र मंत्री लगातार सभाएं की, तब भी घोसी की जनता ने नकार दिया भाजपा को, क्या देखिए उनको घोसी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो जनता के मन में होगा, जो जनता जिसको चाहेगी उसी को अपना नेता बनाएगी। कल बागेश्वर और घोसी सहित कई चुनाव के नतीजे आए हैं, क्या सोचते हैं? बागेश्वर में भाजपा जीतती है, वहीं घोसी में जनता ने उनको हटा दिया है। जी, मैं घोसी उपचुनाव के बारे में बात करूंगा। जिस हिसाब से सपा की ये इतनी बड़ी अंतराल से जीत हुई है, इससे जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं उनको सीख मिलती है, जो जब जनता की लाठी पड़ती है तो उठने भी नहीं देती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे सत्ता पक्ष जो सत्ता में भी हैं उनके अहंकार की हार है, और ये अहंकार ऐसे ही रहा तो एक भी सीट पे ये लोग नहीं जीत पाएंगे। अभी कल उपचुनाव के परिणाम आए हैं, घोसी में भाजपा हार गई है, वहीं बागेश्वर में जीत गई है, क्या सोचते हैं? देखिए, घोसी में भाजपा का सबसे मेन कारण हारने का वहाँ के कार्यकर्ताओं में भाजपा के प्रति रोष था, क्योंकि जो दारा सिंह चौहान जी को प्रत्याशी बनाया गया था वो चुनाव से 2 महीने पहले सपा में शामिल हो गए थे। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वो भाजपा में वापस आ गए हैं 1 साल बाद, तो इससे वहाँ के कार्यकर्ताओं में रोष था कि ये दल बदलू को हम स्वीकारेंगे नहीं। और वहाँ पे दूसरा सबसे कारण था ओम प्रकाश राजभर जी, उनका बड़बोलापन कहीं ना कहीं पार्टी को डुबोया है। और हम यही चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने काम से लोगों को प्रसन्न करें, काम से लोगों का जनता का विश्वास जीते, ये ना कि बड़बोलेपन के वजह से अपने जनता के प्रति भाजपा की नज़र डुबाएं। अभी कल उपचुनाव के नतीजे आए हैं, घोसी में भाजपा हार गई है, वहीं बागेश्वर में जीत गई है, और घोसी में जबकि इतने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री स्वयं योगी आदित्यनाथ आए थे तब भी हार गई, क्या सोचते हैं आप? देखिए, घोसी में नफरतवादी विचारधारा की हार हुई है। ये हार केवल दारा सिंह चौहान की नहीं, ये हार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहित उनके 2 उप मुख्यमंत्री और दर्जन भर से अधिक मंत्रियों की हार है। और ये भाजपा की नैतिक हार हुई है। यहाँ पर बेरोजगारों की जीत हुई है, यहाँ पर युवाओं की जीत हुई है, यहाँ पर महिला सम्मान की जीत हुई है, यहाँ पर अखिलेश यादव के लैपटॉप की जीत हुई है, यहाँ पर अखिलेश यादव के विचारों की जीत हुई है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। यह जीत कहीं न कहीं एक दिशा निर्देश तय करने में सफल साबित हुई है कि कितनी मजबूती से हम चुनाव और किस स्ट्रेटजी के साथ हम चुनाव लड़ सकते हैं। घोसी उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेहनत करके समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किया है। और कहीं न कहीं भाजपा की जो हार है वो चोचलेबाजों जो पियरका चाचा हैं उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम 50,000 वोट से जीत रहे हैं, सपा का वोट बैंक ही ख़त्म हो गया है, हम ये कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका फार्मूला फेल हो गया। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को और सबको सोचना पड़ेगा कि जो गेम उन्होंने पियरका चाचा पे खेला था वो फेल हो गया है, अब वो अपनी कुर्सी बचाएं। घोसी उपचुनाव पे यही कहना चाहेंगे कि जो दल बदल नेता हैं और उस दल बदल नेताओं के जो अपने अपने बयान होते हैं वह एक बहुत बड़ा कारण है कि एक हार का एक बहुत बड़ा कारण। उसके साथ अपने पार्टी के जो वहाँ के जो अपने क्षेत्र के वहाँ के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको अनदेखा करना भी एक बहुत बड़ा कारण है। और बागेश्वर में तो बात ही अलग है, पुष्कर सिंह धामी का काम बोल रहा है
और इस उत्तर प्रदेश के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का काम बोल रहा है। बस जो नाराजगी थी घोसी के अंदर वो दारा सिंह चौहान से ही थी, न कि भाजपा की सरकार से थी। क्या लगता है जो घोसी में जो उपचुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी जीती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? किस तरीके की जीत है और कैसा फील हो? घोसी पे जो जीत हुई है जनता की जीत है और माननीय शिवपाल सिंह की जीत है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जीत है, पूरी समाजवादी पार्टी की मेहनत रंग लाई है। वहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? जनता को बहुत बहुत बधाई, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। घोसी विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसके परिणाम और अच्छे हो सकते थे। वहाँ प्रशासन के द्वारा जो विभिन्न बूथों पर जो सख्ती की गई उसके कारण वोट का प्रतिशत कम रहा। वोट का प्रतिशत बढ़ता तो वहाँ की जनता पूर्ण रूप से मन बना लिया है। वर्तमान सरकार से त्रस्त है, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो मूलभूत आवश्यकता हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, इनसे जनता त्रस्त है। और निजात पाने के लिए उसे ये विकल्प मिला था कि अब हम वोट डालने का अवसर मिला, तो उन्होंने अपने सभी वर्गों में पूर्ण सहयोग के साथ वोट किया। और अगर सही तरीके से वोट पड़ता तो वोट का प्रतिशत अगर 60-70% होता तो 80 के लगभग ये जीत दर्ज होती। देखिए, सारी राजनीतिक पार्टियां, उनके जितने भी उम्मीदवार भाजपाई है तो वो सपाई है और सपाई है तो भाजपाई है, क्योंकि बारी बारी से सब एक दूसरे के लिए एक दूसरे में कूदते रहते हैं, तो उनमें ना कोई सपाई है ना कोई भाजपाई। अब है क्या, क्यों ऐसा करते हैं? ओम प्रकाश क्यों ऐसा करता है? तो जाहिर है कहीं ना कहीं उनका हित लाभ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो जो जीत हुई है किसकी जीत हुई है? सुधाकर सिंह की जीत हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सभी लोग देखिए, तो जनता ने भारी मतों से जिताया। तो क्या जनता ने भारी भगाव जो था उपचुनाव को लेकर था, जो भारी भगाव है? देखिए, बिल्कुल आपका ठीक कहना है। असल में 100 वोटर होते हैं तो 60% वोट पड़ता है, और 60% में 2 पार्टियां होती हैं, एक रनर होती है, एक जीती हुई होती है। यानी अगर 3 पार्टियों का भाग दे दिया जाए 60 में तो 20% आता है एक के जिम्मे, उसमें 5% किसी का डाल दीजिए तो वो जीत जाती है। तो अगर 25% किसी ने पाया और जीत उसकी हो गई है तो वास्तव में वो जीत तो है नहीं। घोसी की जो जीत के बारे में क्या कहना है? घोसी का चुनाव जो है ये तो बहुत रोचक रहा। इसमें जो है वहाँ की जनता ने जो है किसी पार्टी को देख के मतदान नहीं किया है। जो चूँकि सुधाकर सिंह वहीं के निवासी हैं, वहीं पर रहते हैं, अपना सुबह भी बाजार उनका लगता है, जिसकी जो समस्या होती है जाकर बताता है, उसका समाधान भी करते हैं, पुराने नेता हैं। इसको देखते हुए जो लोगों ने वोट दिया। इसके पहले दारा सिंह को जो दिए थे तो वो तो पार्टी को देख के मान लीजिए दिए थे, लेकिन वो मौके पर मिलते नहीं थे, इसलिए जो वहाँ के लोग काफ़ी रुष्ट थे। आम जनता की जीत है ये, और दल बदल से लोगों में काफ़ी आक्रोश था और हर वर्ग के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर मतदान किया। इसके पहले भी दारा सिंह चौहान वन मंत्री रहे हैं, कोई काम नहीं किया, जो चेहरा तक नहीं दिखाते हैं क्षेत्र में। जनता में काफ़ी आक्रोश था, हर वर्ग ने मिलकर इनको सपोर्ट किया। ये जीत घोसी जनता की, इसका राष्ट्रीय स्तर पर कोई असर नहीं है, ये लोकल मुद्दों पर जीत हुई। घोसी की जीत के बारे में क्या कहना है? जो जीत हुई है क्या कहना है इसके बारे में? जीत के बारे में यह कहना है कि ये जीत जो है न भाजपा की हार हुई है न सपा की जीत हुई है। ये घोसी की जनता की जीत हुई है और दारा सिंह चौहान की हार हुई। क्या लगता है कि अब विकास होगा घोसी का? विकास होगा नहीं, क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन बस जीती है सपा है यहाँ पर। अपना सपा डंका जो बजा रही है इससे कोई मतलब नहीं है। ये जनता की जीत है। जो उनको दारा सिंह चौहान पसंद नहीं था, बार जो पाला बदलते थे, इसे आज ही जाते थे। तो दारा सिंह भी तो यही बात कहते कि सत्ता नहीं है इसलिए हम कोई काम करा नहीं पाए, इसलिए पार्टी छोड़ के। जब दारा सिंह नहीं करा पाए, जो सक्षम आदमी थे, तो सुधाकर क्या कर पाएंगे? कितने दिन अज्ञातवास में थे। भाजपा सरकार जो नकल अध्यादेश लाई है उससे यह है कि थोड़ा सा युवाओं में विश्वास हुआ है, और जो ये परीक्षाएं दे रहे हैं उसमें निकल भी रहे हैं और उनको परीक्षा में पास होकर उनको नौकरी मिल रही है।
और कई युवा ऐसे हैं कि 3 परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण हो रहे हैं और अच्छा संदेश है, युवाओं को अच्छा संदेश दिया है भाजपा सरकार ने, युवा हमारे धामी जी ने, और आगे भी इसी विश्वास के साथ युवा जुड़ रहे हैं। बागेश्वर चुनाव जो जीता है उसमें युवाओं का भी दिल जीता है और जो ये योजनाएं रही हैं उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाजपा को सपोर्ट किया है और उसका नतीजा रहा है कि भाजपा बागेश्वर चुनाव जीती। पहले उन्होंने पूरी विधानसभा में जो चुनाव हुआ था उसमें पूरी 47 सीटें जीती और उसके बाद इस चुनाव में उन्होंने अपना जो उनका जनता के बीच में जो छवि बनी हुई है उस छवि के द्वारा ही इस सीट को उन्होंने जीता है। ये भाजपा की जीत है और ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं इस प्रदेश में और जो उनका लगातार जनता के बीच में संवाद बना हुआ उसकी जीत।